रात के 2 बज रहे थे। समीर शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों के बीच एक पुराने गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वह एक लेखक था और अपनी नई किताब के लिए शांति चाहता था। लेकिन उस रात की शांति कुछ अजीब थी। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदें किसी के नाखून से कुरेदने जैसी आवाज कर रही थीं। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, समीर, मदद करो। समीर हड़बड़ाकर उठ बैठा। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया हो। उसने कमरे की लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मन का वहम है। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे का तापमान एकदम गिर गया है। उसकी सांसें जमने लगी थीं। उसने देखा कि सामने वाले आईने पर भाप जमी हुई थी और उस भाप पर धीरे धीरे उंगलियों से कुछ लिखा जा रहा था। पीछे मत देखना। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मुड़कर देखे। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस हुआ। हाथ की पकड़ इतनी ठंडी थी कि समीर की खाल सुन्न पड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर आईने की ओर देखा। आईने में उसका अपना अक्स तो दिख रहा था, लेकिन उसके कंधे पर जो हाथ था, उसका शरीर आईने में नजर नहीं आ रहा था। अचानक कमरे की लाइट गुल हो गई। अंधेरे में उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक डरावनी चीख थी। तुमने पीछे क्यों नहीं देखा? अगली सुबह जब गेस्ट हाउस का केयरटेकर कमरा साफ करने आया, तो कमरा अंदर से लॉक था। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा, तो समीर वहां नहीं था। कमरे में सिर्फ उसकी डायरी पड़ी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, वह अब मेरे अंदर है। समीर का आज तक पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि आज भी उस गेस्ट हाउस के कमरे नंबर 104 में रुकने वालों को रात के 2 बजे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। पीछे मत देखना।